मंत्री के आवास में भी भरा पानी, हाथों में जूता लेकर निकल रहे हैं सुरक्षाकर्मी। नंद किशोर यादव ने साधी चुप्पी। मानसून की शुरुआत बारिश ने बिहार सरकार सहित पटना नगर निगम के दावों के भी पोल खोल दी है। राजधानी में जल जमाव की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आम से लेकर खास तक सभी परेशान हो गए हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा रविवार की सुबह पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव के आवास पर दिखा। आलम यह है कि वहां के सुरक्षाकर्मी हाथों में जूता लेकर आवाज बाहर निकल रहे हैं, लेकिन मजबूर हैं। वहीं मंत्री नंद किशोर यादव इस मामले पर चुप्पी साधे नजर आ रहे हैं। यह कोई पहली बार इस तरह की घटना नहीं, बल्कि पिछले साल भी पटना में जल जमाव हुआ था और जिससे तबाही मची थी। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव के आवास में उस समय भी पानी भरा था। इस साल बदल गए, हालात नहीं बदले हैं। आवास में जल जमाव को लेकर के सवाल पूछने पर बिहार सरकार के मंत्री ने चुप्पी साध ली। उन्होंने कुछ बोलने से इनकार कर दिया, नहीं बोले और इसकी जवाबदेही से पीछे हटते नजर आए। आपको बता दें कि पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार भी निरीक्षण किए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों जल जमाव न हो इसकी तैयारी का जायजा लिया था। कई पंप हाउस और ड्रेनेज सिस्टम का भी निरीक्षण किए थे, मगर नगर निगम और नगर विकास मंत्री की तरफ से बार बार दावा भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ ही ये दावा पटना बारिश जो है वो दिखा दिया है, पोल खोल दिया है और पटना डूबता नजर। सवाल ये उठता है कि 2019 में पटना में हुए जल जमाव से परेशानी से सीख क्यों नहीं लिया गया। महज कुछ घंटों की बारिश के बाद राजधानी पटना के कई इलाके में जल जमाव की स्थिति बन रही है। ऐसे में अगर यह बारिश कई घंटों तक हुई तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पटना पिछले साल की तरह त्राहिमाम करने लगेगा। सरकार और पटना प्रशासन लगातार यह दावा कर रहा है कि पटना में इस बार जल जमाव नहीं होगा। इसके लिए तैयारी की गई है। पंप हाउस की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बावजूद इसके कंकरबाग, राजेंद्र नगर, बेली रोड, कदम कुआं और पुनाईचक में जल जमाव की स्थिति बन रही है। मानी ड्रेनेज सिस्टम जवाब देता नजर आ रहा है। 72 घंटों का अलर्ट है। बिहार में 72 घंटे के लिए बारिश और ठंडा का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पटना में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इन सब के बीच जल जमाव ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। कदम कुआं थाना क्षेत्र के लोहानीपुर इलाके में जल जमाव की स्थिति लगातार बन रही है। वहीं राजेंद्र नगर के मोइनुल हक स्टेडियम का भी यही हाल है। बारिश होते ही यहाँ एक दिन तक जल जमाव की स्थिति देखने को मिला। वहीं पुनाईचक, बेली रोड, कंकरबाग वाटर लॉगिंग की बात करें तो पुनाईचक के कई इलाके ऐसे हैं जहां बारिश का पानी जमा हुआ है। वजह नालियों की सफाई न होना और उनका मिलान नालों से न होना पाना है। बेली रोड और कंकरबाग पिछले कई सालों से बारिश में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इस बार भी यहाँ बारिश के बाद जल जमाव हो रहा है। हालांकि जल निकासी के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार पटना में जल जमाव स्थिति न हो इसके लिए खुद पंप हाउस का निरीक्षण किया था। उन्होंने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश देते हुए कहा था कि पंप हाउस में बिजली आपूर्ति ठप नहीं होनी चाहिए, काफ़ी पंप हाउस बंद न हो। पंप हाउस में पानी निकासी की पूरी तैयारी। वही अधिकारी का दावा कर रहे हैं कि इस बार जल जमाव नहीं होगा। पहाड़ी पंप हाउस मुआयना कर वहां कार्यरत ऑपरेटर से व्यवस्था की जानकारी ली। ऑपरेटर रंजित ने बताया कि जल जमाव से निजात पाने के लिए पंप हाउस की पूरी तरह दुरुस्त है। हालांकि दावे का टेस्ट पूरे मानसून में ही होगा।